प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। आप सभी लोग का लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री में हार्दिक स्वागत है। संकट मोचन महाबली हनुमान जी, जिनके नाम मात्र से ही बड़े बड़े संकट चुटकी बजाते टल जाया करते हैं। अद्भुत बल बुद्धि के स्वामी, जिनके तेज के समक्ष बड़े बड़े महाबली और राक्षसों का बल निष्क्रिय पड़ जाता है। चाहे कोई भी युग रहा हो, उनके समक्ष युद्ध में आज तक कोई भी टीक नहीं पाया। यहाँ तक कि महान बुद्धिमान और वेदों का ज्ञाता राक्षस राज रावण भी उनके तेज के समक्ष निष्क्रिय था। इतना बलशाली और ज्ञानी होते हुए भी हमारे हनुमान जी में रत्ती भर भी अहंकार नहीं है। वह तो अपना समस्त जीवन अपने इष्ट प्रभु श्री राम के आदेशों का पालन करने और उनके नाम का गुणगान करने में बिताना चाहते हैं। भक्तों, बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि हनुमान जी को यदि रसन करना है तो नित्य हमें हनुमान चालीसा का पाठ कर चाहिए, क्योंकि यदि एक बार हनुमान जी प्रसन्न हो गए तो हमारे सभी दुखों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कई सालों तक नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने के बावजूद भी हमें उस फल की प्राप्ति नहीं होती है जो हमें चाहिए थी। लाख कोशिशें के बावजूद भी हमें हनुमान जी की कृपा से वंचित रहना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी भक्त अंशिका श्री को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्द पहुंचेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप सच्चे दिल से हनुमान जी को मानते हैं और उन पर अटूट विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम लिखकर अपनी भक्ति जरूर दिखाएं। तो भक्तों, हमारी आज की वीडियो इस बात पर आधारित है कि आखिर हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी हमें फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो बहुत से भक्तों के मन में उठता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते हैं, लेकिन फिर भी आपको मनचाहा फल क्यों नहीं मिल रहा? क्या समस्या आपके प्रयास में है या आपकी श्रद्धा में? इस वीडियो में हम इस गहराई से चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहे भक्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संकेत मोचन हनुमान जी एक जागृत देवता है जो कि आज भी इस मृत्यु लोक में सशरीर दुनिया के कल्याणा हेतु जीवित है। उन्हें अपने इष्ट से अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ था। भक्तों, हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके मंदिरों की संख्या सबसे ज्यादा है। चाहे शहर हो या गांव, संकट मोचन को पुकारने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला पाठ हनुमान चालीसा का पाठ है। हनुमान चालीसा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि मनुष्य को आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हनुमान जी को बल बुद्धि और विद्या के दाता कहा जाता है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें 40 चौपाइयाँ हैं जो भगवान हनुमान की महिमा का गुणगान करती हैं। माना जाता है कि इसे पढ़ने से भय, रोग और नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। साथ ही यह आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन इसके पीछे सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा और समर्पण। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आकलन करने में समर्थ होता है। उसके सभी बिगड़े काम स्वतः ही बनते चले जाते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी कुछ भक्तों को मनवांछित परिणाम नहीं मिल पाता, उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिल पाता। क्या उनके द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई त्रुटि हो रही है?
क्या वे सही से इसका पाठ नहीं कर पा रहे हैं? उनके द्वारा कहाँ पर और कौन सी गलती हो रही है जो उन्हें हनुमान चालीसा का फल नहीं मिल पा रहा है? भक्तों, आज के वीडियो में मैं उन गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसके वजह से भक्तों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। दरअसल भक्तों को यह पता ही नहीं होता कि उनके द्वारा कोई गलती भी हो रही है, इसलिए वे इस पर ध्यान नहीं देते और हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर क्यों मुझे इतनी भक्ति के बाद भी कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा। इन गलतियों में जो पहली गलती है वह है एकाग्रता। भक्तों, मनुष्यों में एक बहुत बुरी आदत होती है, वह एक काम को करने के साथ साथ दूसरे कार्यों के बारे में भी सोचते रहते हैं। ठीक ऐसा ही वे भगवान के भक्ति करने के समय में भी करते हैं। एक तरफ तो वे हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं और दूसरी तरफ उनके मन में अपने जीवन से जुड़ी अन्य बातें, समस्याएं आदि चलती रहती हैं। तो आप ही बताइए, जब हमारी कनेक्टिविटी ही भगवान से नहीं बन पा रही है तो भगवान हमारी पूजा कैसे स्वीकार करेंगे? कैसे वह हम पर प्रसन्न हो और फिर कैसे हमें हमारी भक्ति का फल प्रदान करेंगे? इसके लिए हमें पूरे शांत चित्त के साथ एकाग्र मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, चाहे वह भक्ति हनुमान जी के लिए हो या किसी अन्य देवी देवताओं के लिए। समर्पण बेहद जरूरी है। प्रभु के समक्ष समर्पण के भाव से की गई भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है और मेरा यकीन मानिए, ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपको इसका लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा कारण, गलत तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना। भक्तों, हनुमान चालीसा एक ऐसा पाठ है जो हर किसी को मुंह ज़बानी याद रहती है और यही वजह है कि हम सब ज्यादा लोग इसे 2 या 3 मिनट में ही जल्दी जल्दी बोलकर खत्म कर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि उन्होंने पूरे मन के साथ हनुमान जी की आराधना की है। परंतु भक्तों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई में साफ लिखा है, जो सद बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई आथ। जो कोई भक्त पूरी भक्ति निष्ठा के साथ हनुमान चालीसा पाठ यानी कि पुस्तक लेकर एक एक चौपाई को सही तरीके से उच्चारण करते हुए पढ़ता है, उसका भला स्वयं हनुमान जी करते हैं। इसलिए आज से ही इस बात का ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का पाठ पुस्तक लेकर एक एक चौपाई का सही से उच्चारण करते हुए करें और यदि हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की इस चौपाई में वर्णित बात को ध्यान में रखकर पाठ करें, अर्थात पुस्तक द्वारा सत यानी कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, आपके जो भी काम आज तक रुके हुए हैं उन पर प्रभु अपनी कृपा अवश्य दिखाएंगे। तीसरा कारण, गलत आचरण। भक्तों, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्म का कनेक्शन बहुत पुराना है। भक्तों, ज्यादातर लोग प्रभु की भक्ति तो करते हैं परंतु उनके कर्म, उनके आचरण बहुत बुरे होते हैं। तो आप ही बताइए कि क्या ऐसे लोगों का साथ भगवान देंगे? क्या भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करेंगे? क्या वे ऐसे लोगों का साथ देंगे जो हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कैसे किसी को तकलीफ दे सके, कैसे किसी का धन हड़प ले, कैसे किसी निर्बल पर अपने बल का प्रयोग कर सके? भगवान बिल्कुल भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देंगे जिसे दूसरों को सताने में मजा आता है। इसलिए यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज ही अपने बुरे कर्मों को छोड़कर साफ मन से भगवान के शरण में जाएं और उनसे अपने बुरे कर्मों की माफी मांगे। साथ ही साथ मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए, प्रभु आपको माफ भी कर देंगे और आप पर अपनी कृपा दृष्टि भी डालेंगे। चौथा कारण, स्वार्थ की भावना। भक्तों, जब भी हम पर कोई विपदा आती है हम भगवान के समक्ष हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब इंसान सब तरफ से निराश होता है
तब उसे आशा की किरण दिखाने वाला परमपिता परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई भी नहीं दिखता है। विपदा के समय भगवान को याद करना गलत नहीं है, मगर गलत बात तब है जब हम समय सही होने पर भगवान को भूल जाते हैं और भक्ति बस एक टाइम पास के तौर पर करते हैं। क्या ऐसी भक्ति करना सही है? कबीर दास जी ने अपने एक दोहे में स्पष्ट लिखा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करना कोई जो सुख में सुमिरन करें फिर दुख काहे को होए। अर्थात दुख में हम सभी भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। यदि हम इस गलती को ना करके सुख के समय में भी भगवान को याद करेंगे तो दुख क्या, उसकी परछाई तक हम तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए भक्तों, सुख हो या दुख हो, हमें भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिस भक्ति में स्वार्थ निहित होता है वह कभी फलदायी नहीं होती। आत्म स्वार्थ के परे भगवान की भक्ति में अपना मन लगावे और निस्वार्थ की भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यकीन मानिए भगवान अपनी कृपा दृष्टि जरूर बरसाए। तो भक्तों, सवाल यह है कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं फिर भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिसमें से 4 प्रमुख कारण आपको समझ आ गया होगा। आइए कुछ छोटे छोटे 4 प्रमुख कारण और जिसमें हम बात करते हैं। जैसे पहला है मन की अशांति। क्या आपका मन पूरी तरह से शांत होता है जब आप चालीसा का पाठ करते हैं? अगर नहीं तो आपकी ऊर्जा ठीक से केंद्रित नहीं हो पाती। हनुमान जी की पूजा में मन की शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है मैकेनिकल रूटीन। क्या आप केवल पढ़ने के लिए पढ़ते हैं बिना इसके अर्थ को समझे? अगर हाँ तो यह केवल एक आदत बन जाती है और इससे आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक है, भले क्यों ना यह ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त करें। तीसरा है सच्ची श्रद्धा की कमी। क्या आप अपने दिल से भगवान हनुमान पर विश्वास करते हैं या आप सिर्फ फल पाने के लिए उनका ध्यान कर रहे हैं? यह बात हम हमेशा करते हैं। भक्तों की सच्ची श्रद्धा से अगर आप हनुमान जी को याद भी करते हैं तो हनुमान जी अपनी कृपा भक्त पर जरूर बरसाते हैं। चौथा है धैर्य की कमी। भगवान के आशीर्वाद समय पर मिलते हैं लेकिन हमारी सोच के अनुसार नहीं। हमें धैर्य और निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। कई लोगों को तत्काल फल की इच्छा होती है, ऐसा नहीं है। भक्ति में धैर्य बनाकर रखना आवश्यक है। जिसमें धैर्य की कमी होती है वह तत्काल फल की इच्छा रखते हैं। भक्तों, अगर आप हनुमान चालीसा का सच्चा लाभ पाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। शुद्ध मन और शरीर। पाठ से पहले स्नान करें और एक शांत स्थान पर बैठें। शुद्ध तन मन से हनुमान जी की पूजा करें। मन को एकाग्र करें, अपने विचारों को इधर उधर भटकने ना दें। मन को स्थिर हनुमान जी के पूजा पाठ में ध्यान में रखते हुए पूजा करें। अर्थ को समझें, हर चौपाई का अर्थ जानने की कोशिश करें। इससे आपकी भक्ति और गहरी होगी। ध्यान और प्रार्थना। पाठ के बाद कुछ समय ध्यान में बिताएं और भगवान से संवाद करें। प्रभु का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। नियमितता। पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, न कि किसी समस्या का हल समझे। अगर आप नियमित हनुमान जी को ध्यान में रखकर उनकी पूजा करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप अपनी समस्याओं का हल समझकर पूजा करते हैं तो वह स्वार्थ भाव में आ जाता है, अपने जीवन का एक अहम हिस्सा मानकर। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो यकीन मानिए आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं। हनुमान जी आपकी सभी समस्याओं को नाश कर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों, यह
समझना भी जरूरी है कि भगवान चमत्कार जरूर करते हैं, लेकिन वह आपकी मेहनत और कर्म के आधार पर होते हैं। हनुमान चालीसा आपके अंदर शक्ति और सकारात्मकता लाने का माध्यम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कर्म किए बिना फल की उम्मीद करें। याद रखें, भगवान भी उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना केवल एक आध्यात्मिक प्रथा नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ऊर्जा को जागृत करने का साधन है। इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ पढ़ें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। भक्तों, इन सभी गलतियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आचरण में सुधार लाना होगा। अच्छा आचरण करके बुरी आदतों को बंद कर नित्य प्रति एकाग्र मन से भगवान के समक्ष आसन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर जरूर होगी। वैसे भी संकट मोचन हनुमान जी इतने भोले और दयालु हैं कि सच्चे और साफ दिल वालों की विनती वे अवश्य और शीघ्र सुन लेते हैं। तो भक्तों, उम्मीद है आप अपनी गलतियों को भांप लिए होंगे और आप उसे सुधारने का प्रयास भी करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें। आपका एक लाइक करना और एक कमेंट करना हमें प्रोत्साहन देता है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद। राम राम जय सीताराम।